हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे बिहार एसएससी एसपीडी समान विज्ञान टेस्ट पेपर 37 क्वेश्चन नंबर 1। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक तथा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक तथा सीधा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? अवतल दर्पण का। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है किससे? हाइड्रोमीटर से। द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? अवतल लेंस के भांति। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह काम करता है? अवतल लेंस के भांति। वायुमंडलीय की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा। जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत। जब कोई वस्तु को दो समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब का संख्या होगी अनंत। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप का। वायुमंडलीय दाब मापी जाती है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब मापी जाती है बैरोमीटर से। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहे का चून का। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहे का चून का। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है फोकस और ध्रुव के बीच में। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है फोकस और ध्रुव के बीच में। रक्त दाब किस यंत्र से मापी जाती है? स्फैग्नोमीटर से। रक्त दाब किस यंत्र से मापी जाती है? स्फैग्नोमीटर से। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नर्म लोहा से। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है नर्म लोहा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। ट्रांसफर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पर। ट्रांसफर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? प्रतिरोध। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने के लिए किया जाता है? प्रतिरोध। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा है?
हाइड्रोफोन, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफोन का। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि में। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? डायनेमो में। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? डायनेमो में। निम्नलिखित में से कौन सा युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। निम्नलिखित में से कौन से युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है? बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है बैटरी। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है एसी में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है एसी में। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी में वोल्टेज में बदलता है? ट्रांसफार्मर। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी में वोल्टेज में बदलता है? ट्रांसफार्मर। हेलो फ्रेंड, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।